हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि पूछी जाती हैं क्या होता है जब। इस प्रकार से जो रिएक्शन पूछी जाती हैं आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार की सभी रिएक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और ये रिएक्शंस आपके बोर्ड में प्रतिवर्ष पूछी जाती हैं और ये हाई मार्क्स में पूछे जाने वाली रिएक्शंस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सभी रिएक्शंस कराने वाले हैं और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका क्या होता है जब से संबंधित कोई भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली रिएक्शंस है एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसके सोल्यूशन को। यहाँ पर हम लेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के दो अणु जब हम लेते हैं HOC2H5, ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल के हमने दो अणु लिए हैं, आप इसके नाम को स्वयं लिखेंगे एथिल एल्कोहल। और जब हम इसके दो अणु लेते हैं और सांद्र H2SO4 और इसको जब हम गर्म करते हैं 413 केल्विन पर, गर्म करते हैं 413 केल्विन पर और किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना के ऊपर। एल्यूमिना के ऊपर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, यानी C2H5O C2H5 + H2O, ये डाई एथिल ईथर है। तो इस प्रकार पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। दूसरी रिएक्शन है आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं, यानी क्या होता है जब हम आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयोडोबेंजीन का सूत्र लिखेंगे C6H5। आयोडोबेंजीन का सूत्र है ये, इसके दो अणु लेंगे और जब हम इसको गर्म करेंगे कॉपर के साथ तो हमें प्राप्त होगा डाई फेनिल C6H5। ये डाई फेनिल हमें प्राप्त होता है, डाई फेनिल, और साथ में क्यूप्रिक आयोडाइड हमें प्राप्त होता है Cu2I2। और यहाँ पर बैलेंस ही करेंगे, यहाँ पर कॉपर 2 हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे और इधर बेंजीन 2, आयोडीन 2 और आयोडीन भी 2 है। इस प्रकार ये बैलेंसिंग संतुष्ट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के फॉर्मूले को हम लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H5Cl और इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे जलीय NaOH से, NaOH यानी AQ जलीय NaOH है और इसका जब हम अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं और यानी गर्म करते हैं इसको, तो हमें यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको गर्म करते हैं हम 623 केल्विन पर। सॉरी, यहाँ पर जो मैंने जो है बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर गलत लिख दिया है। 623 केल्विन पर हम इसको गर्म करेंगे और 300 वायुमंडलीय दाब पर, यानी 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिनॉल C6H5OH प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। रिएक्शन नंबर 4 है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे C2H5Br और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। और ये रिएक्शन जब हम ये होगी ETOH और H2O की उपस्थिति में इसको जब हम गर्म करते हैं और ये जो अभिक्रिया होती है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन जब हम इसका कराते हैं तो यहाँ से बनता है एथेनॉल यहाँ से बनेगा एथिल साइनाइड CH3CH2CN + KBr। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, एथिल साइनाइड है।
एथिल साइनाइड। तो इस प्रकार ये चौथी रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर के फॉर्मूले को हम लिख लेंगे। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। ये डाई एथिल ईथर है और जब हम डाई एथिल ईथर को गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं PCl5 से, और ये अभिक्रिया जब हम कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा CH3 हाँ ठीक है, CH3 CH2 Cl प्लस PO Cl3। यहाँ पर ये क्या है, एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है और POCl हमें फास्फोरस हाइपो ट्राइक्लोराइड जो है साथ में इसके प्राप्त होता है, या फिर इसका नाम और लिख लेते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की क्षारीय आयोडीन से अभिक्रिया करते हैं। यानी क्या होता है जब हम एसीटोन की क्षारीय आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं। चलिए पहले एसीटोन के सूत्र को लिख लेंगे। CH3 एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये एसीटोन है और इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे आयोडीन से, वो भी किसके साथ, क्षारीय NaOH के, यानी क्षारीय आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा आयोडोफॉर्म CHI3 आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, प्लस सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 अणु इसके होंगे सोडियम आयोडाइड के, और यहाँ पर हम बैलेंस ही हाथों हाथ कर देते हैं। यहाँ 3 अणु आयोडीन होंगे, 3I2 होगा, और साथ में प्राप्त होगा हमें प्लस CH3COONA, और इसके साथ में 3 अणु जल यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके नाम लिख लेंगे आप। ये है सोडियम एसीटेट, ये आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म जो कि मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, और ये सोडियम आयोडाइड है और जल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। एसीटल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहले लिखेंगे एसीटल्डिहाइड के सूत्र को। तो एसीटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH CH3C, इसको जो है मैं दोबारा काट कर लिख देता हूँ, CH3CHO। ये एसीटल्डिहाइड का सूत्र है। और जब हम टोलेन अभिकर्मक Ag2O, ये हमारा टोलेन अभिकर्मक है, इसको नाम लिख लेंगे टोलेन अभिकर्मक। ये एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड की जब हम टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Ag प्राप्त होता है, Ag यानी 2Ag, जिसको हम बोलते हैं रजत दर्पण, यानी रजत दर्पण हमें प्राप्त होता है। और ये एक अवक्षेप होता है, सिल्वर का अवक्षेप, जो कि रजत दर्पण कहलाता है। और साथ में CH3COOH एसिटिक अम्ल भी हमें प्राप्त होता है। तो चलिए जो एसिटिक ये रिएक्शन थी एसीटल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाया जाता है। यानी क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाया जाता है। पहले फॉर्मिक अम्ल के फॉर्मूले को लिख लेते हैं, सूत्र को HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल है, या फिर इसको साधारण नाम में कहें तो फॉर्मल्डिहाइड है। और जब हम फॉर्मल्डिहाइड में फैलिंग विलयन मिलाते हैं, फैलिंग विलयन होता है हमारा CuO, और यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2CuO से जब हम मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का अपक्षेप, यानी Cu2O। ये हमें अपक्षेप प्राप्त होता है इसका, और साथ में H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निष्कासित हो जाती है, CO2 गैस। और ये कैसा होता है, ये लाल अपक्षेप होता है, लाल अपक्षेप, यानी Cu2O जो है कॉपर ऑक्साइड का जो ये अपक्षेप है, ये लाल अपक्षेप होता है। इस प्रकार ये रिएक्शन हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर PCl की अभिक्रिया। जब हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की PCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं।
तो जब हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटिल क्लोराइड। तो चलिए पहले लिख लेते हैं एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले को, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है और ये कैसा है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का भी होगा। और इसकी अभिक्रिया जब हम PCl3 से कराते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से, तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी CH3COCl प्लस H3PO3 हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार जो ये रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है और इसकी बैलेंस हम कर देंगे, तो यहाँ लगाएंगे 3 और यहाँ पर भी हमें लगाना होगा 3। इस प्रकार ये रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पर। और ये जो रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूँ ये क्या होता है जब से संबंधित तीसरा हमारा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर क्या होता है जब वाली रिएक्शंस के और जो भाषा वाली रिएक्शंस हैं उनको भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और क्लास 12 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और उसका सिलेबस हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको अगर उन वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प साबित करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब हम एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से जब हम कराते हैं और इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3COC2H5 यानी एथिल एसीटेट। हमें प्राप्त होता है एथिल एसीटेट जिसको हम बोलते हैं एस्टर। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम एस्टरीकरण और साथ में जल भी हमें प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट या फिर एस्टर हमें प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो क्या होता है जब हम ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ग्लूकोज के फॉर्मूले को। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CH2OH का होल 4 CHO, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे ब्रोमीन जल से। किससे? ब्रोमीन और जल से, Br2 + H2O, ब्रोमीन जल से। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें CH2OH CHOH का होल 4 और COOH ग्लूकोनिक अम्ल, यानी क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की एमीन से अभिक्रिया कराई जाती है। यानी क्या होता है जब हम ग्लूकोज की एमीन से अभिक्रिया कराते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम फिर से लिख लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला CH2OH CHOH का होल 4 CHO। और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? एमीन से। सॉरी, यहाँ पर जो है एक वर्ड लिखने से रह गया है, ये एमीन नहीं है, खाली ये हाइड्रोक्सिल एमीन था। ये क्वेश्चन में मुझसे जो है थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। तो ये ग्लूकोज की, यानी जो क्वेश्चन है क्या होता है जब ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराई जाती है? तो जब हम ये ग्लूकोज है और जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो हमें प्राप्त होता है, और हाइड्रोक्सिल एमीन का जो सूत्र होता है ये होता है NH2OH। जब हम ये इसका फॉर्मूला है, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन का। जब हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4
और CH2OH प्लस H2O। ये है ग्लूकोसोसिम। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ को, इसका नाम है ग्लूकोसोसिम। ग्लूकोसोसिम। तो इस यौगिक को आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। इसका नाम ग्लूकोसोसिम, CH डबल बॉन्ड NOH और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4 और इससे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है CH2OH और इसका नाम क्या है ग्लूकोसोसिम। इस प्रकार से जो ये बारहवीं रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 13 को। फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब हम फिनोल को नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया, यानी जब यहाँ लिख लेंगे पहले फिनोल की जो है हम रिंग बना लेते हैं। ये फिनोल है OH, बेंजीन रिंग से अगर हम OH समूह जो है जोड़ देते हैं तो फिनोल बन जाता है और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं Br2 से और किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करा, यहाँ पर जो है ये रिएक्शन गलत हो चुकी है। तो चलिए इसको मैं जो है आपको यहाँ से जो है समझा देता हूँ कि जब हम फिनोल की अभिक्रिया, ये फिनोल है OH और जब हम फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से, यहाँ 3 लगा देंगे, 3 अणु लेंगे नाइट्रिक अम्ल के और किसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पिक्रिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल। इसको पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे और इससे ऊपर तो जुड़ेगा यहाँ पर OH और ऑर्थो पे यहाँ पे NO2 आएगा और इधर भी हमारा NO2 जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, यानी NO2। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ NO2 जुड़ा हुआ है और नीचे भी यहाँ पर भी जो है NO2 जुड़ेगा। इसको बोलते हैं हम पिक्रिक अम्ल। ये है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल और साथ में प्राप्त होते हैं हमें इसके 3 अणु जल 3H2O। ये पिक्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है जब हम फिनोल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? पिक्रिक अम्ल। इस प्रकार जो ये रिएक्शन थी ये आपको समझ में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।